क्या आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है? क्या आपने रिसर्च करा है कंपनी और उसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में? एवरेज बेस पे क्या होता है? क्या हमें सैलरी का टॉपिक लेकर आना चाहिए मैम बीच में? क्यों आप इस पोजीशन को डिजर्व करते हो इस कंपनी के लिए? हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो में हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल है इंटरव्यू में या जिससे हमें सबसे ज्यादा नर्वसनेस होती है। तो अगर आपने गेस किया तो हाँ, हम बात करने वाले हैं नेगोशिएशन की, सैलरी नेगोशिएशन। ये एक ऐसा सवाल है, या तो जब कोई हमसे पूछता है तो हम डर जाते हैं, या अगर हमें पूछना होता है तो हमें अजीब लगता है। बट हम कई बार ना ये चीज सोचते हैं कि यार हम फ्रेशर्स हैं, तो मैम क्या हम नेगोशिएट कर सकते हैं? हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल्स नहीं है, हम किस बेसिस पर नेगोशिएट करें? तो बच्चों, नेगोशिएशन करने का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप नेगोशिएट कर सकते हो। नेगोशिएट करने का ये मतलब होता है कि क्या आपने रिसर्च करी है और उस हिसाब से क्या आपको वो रिसर्च को कम्युनिकेट करना कॉन्फिडेंटली आपके एचआर को आता है कि नहीं। तो एचआर ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बारे में पता है, क्या आपने रिसर्च करा है कंपनी और उसके सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, क्या आप उसे कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते हो, एंड आर यू ओपन फॉर नेगोशिएशन। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो सैलरी नेगोशिएट करने के लिए आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना होगा, यानी कि ये जो कंपनी है ये इस रोल के लिए एक एवरेज बेस पे कितना आपको ऑफर कर रही है। आपको हमेशा गूगल पे एक रेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सर्च किया What is the average base pay for a relationship officer role as a fresher in ICICI Bank, गुड़गांव, तो इससे मुझे क्लियर एक रेंज आएगा गूगल से। मुझे पता चलेगा कि सपोज 3.5 to 4.5 LP है, तो मुझे पता चलेगा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ICICI बैंक में इस रोल के लिए एज अ फ्रेशर मुझे समवेयर यही सैलरी में मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कंपनी पर अच्छे से रिसर्च कर सकते हो और ये जान सकते हो कि आपका सैलरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। अब अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैम हम और कहाँ रिसर्च कर सकते हैं? गूगल पे कर सकते हो, ग्लासडोर पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो। आपको ये सारे पोर्टल्स में आपको रिसर्च करने से एक अच्छा इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगा। और अब अगर हम इसको ब्रेक करें, एवरेज बेस पे क्या होता है? तो एवरेज बेस पे ये होता है कि वो रोल के लिए वो सिटी में कौन सा वो सैलरी का रेंज है कि फिक्स्ड पे आपको क्या मिल सकता है। तो ये आपको ना बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो कभी भी आपको एवरेज बेस पे बोलना चाहिए और कभी भी सैलरी एक रेंज में आती है, क्योंकि जो नेगोशिएशन है ना बच्चों, नेगोशिएशन कभी भी फिक्स नंबर पे नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक मार्केट जाते हो कुछ खरीदने के लिए, अगर किसी ने आपसे कहा कि अच्छा आपको कपड़े लेने, आपका बजट क्या है, आप थोड़ी बोलोगे 400 है, नहीं 600 है। आप बोलोगे नहीं 400 से 600 का तक दिखा दो भैया, आप यही बोलोगे ना, 400 से 600 तक का दिखा दो। तो ये 400 से 600 क्या है? ये आपका रेंज हुआ, राइट? तो यही आपको बोलना है। कभी भी सैलरी नेगोशिएशन रेंज में होता है, एक फिक्स नंबर पे नहीं होता। और फिर आता है रोल। आपको रोल जरूर बताना है, कौन से रोल के लिए आप ढूंढ रहे हो। उसके बाद फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस, क्योंकि फ्रेशर का और एक्सपीरियंस का सैलरी रेंज बहुत अलग होता है। उसके बाद आता है आपका सिटी और बैंक का नाम। बहुत जरूरी है बैंक का नाम बोलना, क्योंकि अलग अलग बैंक्स के पे स्ट्रक्चर्स बहुत अलग होते हैं। और फिर आता है सिटी। सिटी क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप टियर 1 सिटीज लोगे, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, ये सारे बड़े बड़े शहर है जो बहुत एक्सपेंसिव है। तो टियर 2 सिटीज जो छोटे छोटे शहर होते हैं, वहाँ के सैलरी पैकेज थोड़े कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, एक्सपेंस, स्टेट ऑफ लिविंग सब कुछ बहुत अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुंबई में मुझे सेम रोल के लिए समझो अगर 4.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो हो सकता है मैं जो शहर से हूँ जैसे कोयम्बटूर, उसमें मुझे 3 से 3.25 का पैकेज मिले या 3.5 का, क्योंकि कोयम्बटूर में रहना थोड़ा सा ज्यादा इजी है और मुंबई जैसे सिटी में रहना थोड़ा सा ज्यादा महंगा। तो ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप रिसर्च करने का। फिर सेकंड स्टेप होता है, जब आपने रिसर्च कर लिया तब इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछे तो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट करके बताना है। और यही नहीं, हमेशा रेंज देना है और बोलना है कि यू आर ओपन टू डिस्कशन टू नोइंग फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि वृंदा व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो मैं बोलूंगी मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया, इस रोल के लिए लगभग जो सैलरी रेंज है वो 3.5 से 4.5 लाख का है। बट येस मैम, आई एम ओपन टू नोइंग कि कंपनी का बजट क्या है एंड आई एम फ्लेक्सिबल फॉर नेगोशिएशन। तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली मैंने कम्युनिकेट किया कि मुझे रिसर्च और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पता है, तो मेरे स्किल्स और कॉम्पेंसेशन को आपको उससे मैच करना होगा।
लेकिन मुझे कंपनी का बजट भी जानना है, आई एम फ्लेक्सिबल। क्योंकि एज अ फ्रेशर आप कॉन्वर्सेशन क्लोज नहीं कर सकते हो, आपको कॉन्वर्सेशन हमेशा ओपन रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज कर सकते हो, अगर कोई आपसे ही पूछता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैम आई वुड लाइक टू नो कि कंपनी का बजट इस रोल के लिए क्या है। तो आप बॉल को उनके कोर्ट में भी डाल सकते हो कि आप बता दो। इससे आपको भी पता चल जाएगा कि क्या वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को और कंपनी के कल्चर को और सैलरी स्ट्रक्चर को मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो इस हिसाब से आप अपने नेगोशिएशंस को कर सकते हो इवन एज अ फ्रेशर वेरी कॉन्फिडेंटली बाय डूइंग प्रॉपर रिसर्च। अब आता है, क्या हमें सैलरी का टॉपिक लेकर आना चाहिए मैम बीच में, हमें बोलना चाहिए? नहीं, जनरली ये कॉन्वर्सेशन एचआर खुद से करते हैं और वो आपको बोलते हैं कि आप बताओ आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन, तब आप ये चीजें बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई रीजन से एचआर वो टॉपिक को लेकर ही नहीं आए, तो आपको लग रहा होगा कि क्या मैं पूछूं क्या मैं नहीं पूछूं, ये सब एंड तक वेट करो। अगर नहीं पूछा जाता है तो आप ना बहुत पोलाइटली इनडायरेक्टली आप उन्हें पूछ सकते हो। तो आप कैसे पूछ सकते हो, ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल देती हूँ। मैं बोलूंगी, आई अंडरस्टैंड मैम, आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन करूं। इट विल बी माई प्लेजर एंड ऑनर टू सर्व फॉर दिस कंपनी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि स्किल्स और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इस रोल के लिए क्या कॉम्पनसेशन होगा। देखा, मैंने इतने पोलाइटली पूछा, इतने मैंने इनडायरेक्टली पूछा, ऐसे डायरेक्टली भी नहीं बोला कि आप बताओ सैलरी क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस हिसाब से भी अपने इंटरव्यू में इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो। तो बच्चों, इवन एज अ फ्रेशर आपका एटीट्यूड, आपका रिसर्च, आपका होमवर्क, आप कैसे अपने स्किल्स को प्रेजेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेगोशिएशन के लिए। तो अगली बार को ये बोले ना कि आप फ्रेशर हो, नेगोशिएट नहीं कर सकते, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइएगा और बोलिएगा कि नेगोशिएशन सिर्फ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स नहीं करते, फ्रेशर्स भी करते हैं। बिकॉज फ्रेशर्स का भी वैल्यू और वर्थ होता है जो वो अपने डिग्री से, कोर्सेज से और अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से लेकर आते हैं। और एक चीज हमेशा समझिएगा, नेगोशिएशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, इट्स कि आप कितने अच्छे हो अपने वैल्यू को दिखाने में, अपने स्किल्स को प्रेजेंट करने में और एचआर को ये बताने में कि क्यों आप इस पोजीशन को डिजर्व करते हो इस कंपनी के लिए। और जब आपको आपका वर्थ पता होता है ना, तब आपको किसी से बेग करने की जरूरत नहीं होती कि प्लीज मेरे को हायर कर लो, बिकॉज आप अपना वर्थ उन्हें ऑलरेडी बता रहे हो। और एचआर को ऐसे ही क्लियर और कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स अच्छे लगते हैं जो प्रेपरेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिन्हें मार्केट रेंज का आइडिया है और जो कंपनी स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए अपने स्किल्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था ये वीडियो आज पूरे नेगोशिएशन के ऊपर एज फ्रेशर्स आप कैसे कर सकते हो। और जो हमारा लास्ट वीडियो है इस जॉब रेडी इंटरव्यू सीरीज में, हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो मोस्टली स्किप किया जाता है इंटरव्यूज में, लेकिन उसे स्किप नहीं करना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड और मुझे बताना कमेंट्स में कि आज आपने इस वीडियो से क्या सीखा।